welcome to that failure girl. I am being a failure going to give you few female hygienic tips. So हाइजीन मेंटेन करना जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नॉट ओनली कि हम ऊपर से अच्छे लगें बट अंदर से हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी फ्रेश रखने के लिए ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो लाइक रिलेटेड टू सम हेल्थ और समथिंग. सो गाइज हमें अपने आप को पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए ऊपर से अच्छे दिखने के लिए प्लस साथ ही साथ आप कभी ग्रुप ऑफ मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों के बीच में बैठे हो तो अलग से स्टैंड आउट करना है अगर आपको ना तो ये कुछ हाइजीन टिप्स होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. मतलब आपको अपने डे टू डे रूटीन में इनको इन्वॉल्व करना है सो दैट आपकी हैबिट ही बन जाए. तो बस उस चीज के बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ. रात के 9 बजने जा रहे हैं. यस 8:48 हो रहा है अभी, लेकिन हम बात करेंगे हाइजीन के बारे में बिकॉज कल सुबह से आप स्टार्ट कर दो. या नाउ लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो. ओके गाइस, सबसे पहला जो हमारी बेसिक चीज है एंड दैट इज टू टेक शावर. यानी कि हमें रोज नहाना चाहिए. कुछ भी हो, बेदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बचपन से मम्मी पापा सिखाते आ रहे हैं. स्कूल जाने के लिए सुबह मार मार के बच्चों को नहला के भेजते हैं. तो मेरे साथ ऐसी हैबिट नहीं थी. मैं सुबह रोज नहा के पूजा करके मतलब ऑफिस कह रही हूँ स्कूल जाती थी बिकॉज इट वॉज इन माई हैबिट. बट मेरे भाई को उसको तो नहला के ही. स्लाइड को क्या हुआ भाई, फ्लिकर क्यों कर रही है? कैमरे में लग रहा है शायद. ओके तो मेरे भाई को उसको तो नहला के मतलब भेजने के लिए ना मतलब मारना पड़ता था. बेचारा इतना रोता था कि अगर बगल नेबर्स को ही पता चला था कि आज सोनू नहा रहा है. तो वो चीज अभी भी मैं नोटिस कर रही हूँ बिकॉज ही लिव्स विद मी. तो आई थिंक ये बॉयज में फैक्टर होता है. आई डोंट नो क्या है बट लड़के रह सकते हैं 1-2 दिन बिना नहाए यार. तो आपको डेली नहाना है. इससे क्या होगा ना, आपकी जो बॉडी आपकी पूरे दिन एक्सपोज रहती है बाहर. ठीक है, आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो. सो अगर आप नहाते हो प्रॉपरली तो उससे क्या होता है कि पूरी जो डर्ट होती है हर चीज रिमूव हो जाती है. ठीक है, डे टू डे बेसिस पे रिमूव होती रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे. तो या bathing is very important. Okay, so the tip number 2 is for our hairs. Okay, so आप देख रहे हो मेरे हेयर्स कितने सही लग रहे हैं. ठीक है, अभी कोई स्टिकीनेस नहीं है, मस्त एकदम ऐसे अच्छे से लग रहे हैं. मतलब मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको अच्छे लग रहे होंगे कि नहीं बट हाँ आई फील वेरी फ्रेश बिकॉज मैंने इनको कल ही वॉश किया है. सो आपको अपने हेयर्स को थ्राइस अ वीक मतलब वॉश करना है. अगर आप थ्राइस अ वीक नहीं कर पाते हो तो ट्वाइस अ वीक तो बहुत जरूरी है. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि 3 बार मैं हफ्ते में नहीं कर पाती बिकॉज ऑफिस जाना होता है तो टाइम नहीं मिलता है. एंड अभी तो विंटर्स भी आ गए हैं तो थ्राइस अ वीक तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं. बट ट्वाइस अ वीक मैं ट्राई करती हूँ. मैंडेट है मेरे लिए कि मुझे करना है वॉश. क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो स्कैल्प होती है ना, इसमें पता नहीं व्हाइट सा जो डैंड्रफ जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा आने लगता है एंड स्कैल्प भी ड्राई हो जाती है. प्लस स्कैल्प में से कुछ लोग है ना ऑयल भी निकलना शुरू हो जाता है. तो उस चीज से बचने के लिए आपको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक तो आपको अपने हेयर्स को वॉश करना है. प्लस अपने हेयर्स को ना प्रॉपर कट देके रखो. लाइक आपको जो भी कट लगता है अच्छा आपके हेयर्स पे सो वो आपको हेयर कट प्रॉपर रखना है अपने हेयर्स पे. एंड दूसरा अपने हेयर्स को प्रॉपरली ग्रूम्ड रखने हैं. लाइक ऐसे नहीं कि ऐसे बना के रख लिया कभी भी कहीं भी. अब घर में तो जैसे भी चाहो वैसे जल्दी बन के रह सकते हो लेकिन जब आप बाहर निकलते हो अपने प्रॉपर हेयर्स को अच्छे से कोम्ब करके प्रॉपरली रेडी होके बाहर निकलना है. एंड टिप नंबर 3 इज जब हम हेयर्स की बात कर ही रहे हैं तो देयर इज अ थिंग रिगार्डिंग like hair shaving like for the private parts and for the exposed areas everywhere. आपको हमेशा अपने आप को groomed रखना है. be it a private part. अगर private parts की मैं बात करूँ तो वहां पे आपको मतलब शेविंग मैं बहुत सोचती हूँ कि आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उससे बहुत ज्यादा हार्ड ग्रोथ आती है. मतलब फेस एंड ऑल के लिए मैं आपको बताऊंगी बाद में किसी और वीडियो में. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर द प्राइवेट पार्ट्स ट्राई टू कट द हेयर्स ईदर बाय यूजिंग सीजर्स या फिर आप सीधे वैक्सिंग के लिए जाओ बिकॉज उससे आपके बहुत ज्यादा प्रॉपर रहता है, क्लीन रहता है एंड ऑल दैट. लाइक पीरियड्स के टाइम पे जब हेयर्स वगैरह होते हैं तो हमारी ये होता है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑल दैट हेयर्स में हो जाती है. उससे मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, अगर आप इसको क्लीन नहीं रखोगे तो वहां पे आपके पहली बात तो स्टिंकीनेस होगी. प्लस आपको कोई इश्यूज भी हो सकते हैं लाइक वेजाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं. बहुत सारी अलग अलग तरह की यूटीआई वगैरह इस टाइप की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना है प्लस ड्राई रखना है. नाउ टिप नंबर
4 is for our ears. Okay, so now this is the topic of discussion because हम लोग क्या करते हैं, हम सब कुछ क्लीन कर लेंगे अपना, बट हम अपने ईयर्स को साफ करना भूल जाते हैं। तो आपने हमेशा मोस्टली देखा होगा लोगों की जो ईयर्स का जो बैक एरिया होता है, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, गंदगी सी लगी रहती है। एंड कुछ लोगों के यहाँ पे ईयर्स में यहाँ पे व्हाइटनेस होगी या ईयर वैक्स आपको विजिबल हो रहा होगा। तो वो सारी चीजें ना मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं एंड बहुत ही अनकंफर्टिंग हो जाता है अगले पर्सन के लिए, जो पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू या सिटिंग नेक्स्ट टू यू। सो आपको हमेशा अपने ईयर्स को भी ना क्लीन रखना है। मतलब नहा के जब आप निकलते हो, इट्स वेरी सिंपल, नहा के निकलते हो आपको सिंपली वही वेट टाल लेना है एंड अपने ईयर्स के पीछे क्लीन करो, अपने ये वाले एरियाज को क्लीन कर लो। एंड ईयर वैक्स के लिए ट्राई टू क्लीन योर ईयर्स यूजिंग जो ईयरबड्स होते हैं उनसे आप डेली क्लीन करो। सो टिप नंबर 5 इज टू ऑलवेज स्मेल गुड। तो एक्चुअली मैंने बहुत बार ऐसे नोटिस किया है कि जब हम लोगों के बीच में खड़े होते हैं ना, मेरे अगल बगल भी कुछ लोग ऐसे हैं, तो उन्होंने अगर हाथ भी ऐसे ऊपर किया तो बहुत ही गंदी से स्मेल आ जाती है एंड जो अनबेरेबल हो जाती है। दैट टाइम आई फील लाइक गाइस प्लीज जस्ट स्टे 1 आर्म डिस्टेंस पे रहो मेरे। ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स हर किसी के लिए है कि दे शुड क्लीन देयर अंडर आर्म्स वेरी प्रॉपरली एंड वेरी ऑफ्टन एज वेल। ओके, सो द टिप नंबर 6 इज फॉर आवर हैंड्स एंड नेल्स। ठीक है, तो अभी हम हैंड्स की बात करते हैं। हैंड्स में हमारे आता है ये एल्बो एरियाज। ठीक है, ये एल्बो एरियाज जो होते हैं, बहुत सारे लोग कट स्लीव्स पहनेंगे, हाफ स्लीव्स पहनेंगे, एल्बोज को अपना क्लीन करना प्लस उसको मॉइस्चराइज करना भूल जाते हैं। डू नॉट डू दैट गाइस, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि उनकी मतलब सब कुछ अच्छा होगा, लाइक दे आर वेल ग्रूम्ड एंड एवरीथिंग, बट जब भी उनको आप बैक से देखोगे या उन्होंने ऐसे हाथ रखा कहीं पे, तो उनके एल्बोज होते हैं वो इतने व्हाइट एंड फ्लेकी एंड मतलब बहुत ही ड्राई होते हैं कि पूरा उनका जो ओवरऑल लुक होता है ना, वहीं पर सब खराब हो जाता है। तो आपको हमेशा अपने एल्बोज को मॉइस्चराइज रखना है। एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लो जो अच्छे से आपके बॉडी पे वर्क करे। दूसरा, आपके हैंड्स को हमेशा हैंड क्रीम भी आप रखो अपने पास। हैंड क्रीम से अपने हैंड्स को हमेशा आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हैंड्स वॉश करते हो, हैंड्स वॉश करने के बाद अपनी हैंड क्रीम लगाओ एंड अच्छे से नरिश करके रखो। दूसरा, उसके बाद नेल्स आते हैं। नेल्स को भी अच्छे से कट एंड फाइल एंड पॉलिश। नेल पॉलिश अगर आप लगा रहे हो तो पॉलिश करके रखो, एंड नेल पॉलिश नहीं लगा रहे हो तो नेल पॉलिश नहीं लगानी है। अगर एक भी नेल की नेल पॉलिश हटी तो आपको बाकी सारे नेल्स की हटा देनी है या लगा लेनी है, जो भी है। जैसे मेरे अभी नहीं लगी है तो नहीं लगी है। प्लस आपके साइज, नेल्स के साइज जो होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। समटाइम्स ऐसा होता है, मैंने भी बहुत बार ऐसा कर लिया है, हो जाता है, बट आपको ध्यान देना है कि वो सारे इक्वल लेंथ के हों, जिससे आप बहुत ज्यादा वेल ग्रूम्ड रखते हो। नेक्स्ट अप, लेट्स कम टू आवर फीट। तो फीट की बात करें तो मैंने अभी ये सॉक्स पहन रखे हैं बिकॉज विंटर्स हैं। तो आपको हमेशा अपने पैरों को भी साफ सुथरा रखना है। ठीक है, जो हमारे ये फुट का ही जो होता है ना, नीचे का पार्ट, इसको हमेशा साफ रखना है। सुबह नहाने जाते हो जो स्टोन होता है उससे आप क्लीन करो, तो इससे आपकी डेड स्किन जो होती है डे बाय डे रिमूव हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग होता है कि ये जो एरियाज होते हैं ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। ठीक है, दिस एरियाज जो होते हैं एंड जो क्या बोलते हैं इनको, हील एरियाज जो होते हैं, उनमें आप अगर रोज क्लीन नहीं करोगे तो एक हफ्ते आपने क्लीन नहीं किया एंड संडे को आप क्लीन करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा वहां पे डस्ट लगी होती है एंड रोज डर्ट वहां पे इकट्ठे होने की वजह से आपके जो पैर होंगे बहुत ही गंदे लगते हैं। आपके हील्स पीछे से क्रैक होने शुरू हो जाएंगे। वो सारी चीजों को अवॉइड करना है, तो आपको डेली क्लीन करने हैं अपने पैर। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज टू टिप नंबर 7 आई थिंक, सो दैट इज टू always remove your bras while sleeping। ये बताया भी गया है एंड आप कहीं भी पढ़ोगे गूगल में, इधर उधर डॉक्टर्स ने बताया, हर किसी ने बताया कि यू शुड ऑलवेज गिव योरसेल्फ दैट फ्री स्पेस व्हाइल स्लीपिंग। तो हमेशा रिमूव करके सोना है। बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो अंडरवायर पहनते हैं, कुछ लोग पैडेड वाली पहनते हैं, कुछ लोग पता नहीं कौन कौन से मटेरियल की ब्रास पहन रहे होते हो, आपको खुद आइडिया नहीं होता है एंड रात में आप पूरे ओवरनाइट उसको पहन के सो रहे हो एंड यू हैव दैट टाइट थिंग ओवर हियर। तो उसके आपको मतलब सांस, रेस्पिरेशन भी आपका प्रॉपर नहीं होता है। I have also heard, I guess, कि something I think breast cancer से रिलेटेड भी कुछ चीजें होती हैं, तो that areas they also need to breathe। तो obviously बात है, उनको आपको पूरे टाइम टाइट करके एक जगह पे जकड़ के नहीं रखना है, आपको थोड़ी सी उनको भी जगह देनी है टू ब्रीथ, भाई उनको भी सांस लेने दो। नाउ द टिप नंबर 8 इज रिगार्डिंग पीरियड्स। पीरियड्स में हम लोग हमेशा पैड्स, टैम्पॉन्स या जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें हम मेंस्ट्रुअल कप्स हो गए, लोग यूज करते हैं अलग अलग चीजें। सो
आपको इन सारी चीजों को हमेशा 3 से 4 घंटे के इंटरवल्स में हमेशा चेंज करते रहना है। मतलब अगर आपको हैवी फ्लो होता है तो उन लोगों को तो भाई 1 से 2 घंटे में चेंज करना पड़ जाता है बहुत सारे लोगों को, और अगर नॉर्मल है तो आपको 3 से 4 घंटे में चेंज करना है। जो ब्लड है वो वहां पे आपके सूख जाता है एंड देन इट रिमेन्स देयर, उससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं एंड यू विल ऑल्सो नॉट फील कंफर्टिंग। से या तो ये चीज आपको करनी है तो करनी है तो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज टिप नंबर 9 आई गेस, एंड दैट इज रिगार्डिंग योर शावर्स। शावर तो आपको लेना ही लेना है, प्लस शावर के टाइम का मैं कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि ट्राई टू कीप योर सोप, योर टाल्स एंड लूफा या जो भी आप पैर को साफ करने के लिए रख रहे हो वो सारी चीजें आपकी सेपरेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पापा की टाल यूज करके काम कर लोगे या मम्मा की टाल यूज कर लोगे, नहीं, आपको अपनी टाल रखनी है यार। एंड फेस के लिए अलग टाल रखनी बहुत जरूरी है। ओके, सो द टिप नंबर 10 इज योर माउथ। मुंह को तो मैं भूल ही गई थी। मतलब जब आप अपना मुंह खोल रहे थे, मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई खड़ा होगा, मेरे मुंह से कोई स्मेल आ रही होगी, कोई बात ही नहीं सुनेगा मेरी सब लोग चले जाएंगे, वापस भाग जाएंगे, हम बोलेंगे जाके अंकित तो जाके पहले मुंह धो के आओ, ठीक है। ब्रशिंग तो आप डेली करते होगे, नो डाउट, वो तो हैबिट में है इसलिए, बट आप अपने टंग्स को क्लीन करना भूल जाते हो। सो गाइस वो आपको नहीं भूलना है, वो भी आपको करना है, डेली रूटीन में लेके आना है। एंड रीजन क्या है आपके मुंह से स्मेल आने का? रीजन ये होता है कि आपके जो टंग होती है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयरिंग हो जाती है, अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे डेली बेसिस पे देन आपके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो अभी आप मेरे जीभ को देखना, वो एकदम पिंक होगी, उसमें कोई लेयर नहीं होगी, सी है ना। तो क्योंकि मैं डेली क्लीन करती हूँ इसलिए, तो आपको भी ये चीज डेली करनी है। सो यही कुछ टिप्स थे जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहे थे कि मैं आपको शेयर करूं। काफी टाइम से सोची थी वीडियो बनाने का, बट मैं कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पा रही थी कि मैं कैसे शेयर करूं, कैसे सारी चीजें बोलूं कैमरे पे आकर के। एंड यस, तो रात के 9 बजे मैं ये शूट करने बैठी थी एंड इट्स 9:19 ऑलरेडी, मतलब 20 मिनट हो गया मुझे बकबक करते हुए। तो यस गाइस, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।